Hello student, how are you all doing? I hope all of you are doing well. We are studying class 6 social science book and this is our new book and this book name is Exploring Society, India and Beyond. And we are studying theme B, Tapestry of the Past, and this theme has chapter number 5. Its name is India, that is Bharat. This is part 2 of this chapter. Let us start. Don't miss out. The Indian Constitution, which was first written in English, uses the phrase India, that is Bharat, right at the beginning. आप देखेंगे जो हमारा भारत का संविधान है, जो कि सबसे पहले जो है वो इंग्लिश में लिखा गया था, तो उसमें एक फ्रेज़ जो है वो स्टार्टिंग में यूज़ की गई थी. वो फ्रेज़ क्या है? वो फ्रेज़ ये है इंडिया दैट इज़ भारत. इंडिया जिसको हम भारत भी बोलते हैं. Similarly, the Hindi version of the Constitution mentions the same as भारत अर्थात इंडिया. लेकिन जब हम संविधान को हिंदी में लिखा हुआ देखते हैं तो आप देखेंगे वहाँ पे जो फ्रेज़ जो यूज़ किया गया है, ठीक है, वो क्या है? वो भारत यूज़ किया गया. भारत अर्थात इंडिया. इसका मतलब भी क्या होता है? इंडिया का मतलब भी भारत होता है और भारत का मतलब भी इंडिया होता है. कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन हम देख लेते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? A document that spells out the basic principles and laws of a nations. एक ये रूल बुक होती है, एक दस्तावेज होता है जिसमें हमारी कंट्री को किस तरीके से हमारी कंट्री फंक्शन करती है लोगों के लिए, और उसमें लोगों के लिए जो हमारे देश के लोग हैं उनके कुछ रूल्स दिए गए होते हैं, उसमें कुछ लॉस दिए गए होते हैं. तो लोगों के कुछ अपने राइट्स होते हैं, कुछ उनकी ड्यूटीज़ होती हैं, जिसको हम हिंदी में राइट्स मीन्स अधिकार बोलते हैं. राइट टू फ्रीडम, राइट टू रिलीजन, और ड्यूटीज़ होती हैं जो कि आप देखेंगे आपको किसी भी बुक में जो है वो स्टार्टिंग में जो है बुक के स्टार्टिंग में मिल जाएगी आपको. तो कुछ ड्यूटीज़ होती हैं, और कोई भी केस होता है या एक्सीडेंट का केस हो तो उसमें हर तरीके से जो है आपको लॉज लिखे हुए मिलेंगे. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच विल बी स्टडीड इन ग्रेड 7. आप देखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आप क्लास 7 के अंदर जो है इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ेंगे. केम इनटू फोर्स इन 1950, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा वो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 में. फर्स्ट टाइम जब ये जो स्टार्ट हुआ था ये 26 जनवरी 1950 में ये स्टार्ट हुआ था. लेट्स एक्सप्लोर. In this reproduction of the first page of the original Constitution of India in figure 5.5 page 82, can you make out the phrase India that is Bharat? इसमें बोला है कि जो फर्स्ट पेज जो है हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का, इट मीन्स जो हमारा संविधान है उसका ओरिजिनल पेज जो है वो आपको फिगर 5.5 में शो किया गया है, जो कि पेज नंबर 82 पे है. उसमें एक फ्रेज़ यूज़ की गई है इंडिया दैट इज़ भारत. तो इसको आपको ये देखना है कि ये फ्रेज़ कहाँ लिखी हुई है, तो ये आपको ये देखे बताना है. तो पहले हम ये फिगर देख लेते हैं. फिगर 5.5 फर्स्ट पेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ये फर्स्ट पेज है हमारे संविधान का, और आप देखेंगे सोर्स, इट मीन्स ये पेज कहाँ से लिया गया है. रिप्रिंट ऑफ द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यहाँ से प्रिंट निकाला गया है ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का. मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2000 में उन्होंने ये पेज जो है ओरिजिनल पेज जो है रिप्रिंट किया है इसको. तो हम इसमें देख लेते हैं. इसमें बहुत बारीकी से लिखा गया है, और आप देखेंगे इसमें जो है फ्रेज़ जो है इंडिया दैट इज़ भारत जो है ये आपको स्टार्टिंग में देखने को मिलेगी. लेकिन आप देखेंगे इस जो पेज है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फर्स्ट पेज है, इसमें आपको क्लियरली जो है वो आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन ये फ्रेज़ जो है ये स्टार्टिंग में लिखी हुई आपको मिलेगी. हाउ फॉरेनर्स नेम्ड इंडिया. जो फॉरेनर्स लोग थे, जो विदेशी लोग थे, जब वो इंडिया में आए तो उन्होंने हमारे देश के क्या क्या नाम बताए हैं. The first foreigners to mention India were the Persians, the ancient inhabitants of Iran. जो सबसे पहले हमारे देश में जो विदेशी यात्री जो भी आया तो वो पर्शियंस लोग थे, ठीक है. और वो कहाँ के रहने वाले थे? वो लोग ईरान के रहने वाले थे. वो प्राचीन इनहेबिटेंट्स थे ईरान के. इट मीन्स वो लोग ईरान में ही रहते थे. इनहेबिटेंट्स कौन होते हैं? जो उस पर्टिकुलर प्लेस पे रह रहे होते हैं, ठीक, काफ़ी लंबे समय से वो उसी प्लेस पे रह रहे होते हैं, उनको हम बोलते हैं इनहेबिटेंट्स. In 6th century BC, a Persian emperor launched a military campaign and gained control of the region of the Indus River. आप देखेंगे 6th century BC में क्या हुआ, दैट इज़ बिफोर कॉमन एरा. तो एक पर्शियन एम्परर था, उसने एक सैन्य अभियान जो है वो इंडस रिवर वाली प्लेस पे जो है उस वाले रीजन पे उसने कंट्रोल किया. वहाँ पे एक सैन्य अभियान जो है उसने वो लॉन्च किया,
और आप देखेंगे विच एज वी सॉ वॉज अर्लियर कॉल्ड सिंधु, जिसको सिंधु नदी भी बोला जाता है. So it is no surprise that in the earliest records and stone inscriptions, the Persians refers to India as हिंद, हिदू और हिंदू. तो आप देखेंगे, अगर आप पर्शियंस के रिकॉर्ड्स में देखेंगे या उनके स्टोन्स के इंस्क्रिप्शंस पे जब आप देखेंगे तो उन्होंने इंडिया के लिए क्या वर्ड यूज़ किया है. उन्होंने इंडिया के लिए हिंद वर्ड यूज़ किया है, हिदू वर्ड यूज़ किया है और हिंदू वर्ड यूज़ किया है. उन्होंने 3 वर्ड्स यूज़ किए हैं इंडिया के लिए. विच आर एडेप्टेशंस इन द लैंग्वेज ऑफ सिंधु, जो कि ये जो वर्ड जो है उन्होंने सिंधु, जबकि ये सिंधु लैंग्वेज का ये शब्द है. नोट दैट इन एंशिएंट पर्शियन हिंदू इज़ अ प्योरली जोग्राफिकल टर्म. आप देखेंगे एंशिएंट पर्शियन जो है हिंदू जो है ये आप देखेंगे पूरा जोग्राफिकल टर्म है. इट मीन्स ये भौगोलिक एरिया को दर्शाता है. जो पर्शियन वर्ड जो हिंदू है ये भौगोलिक एरिया को बताता है. इट डज नॉट रेफर हियर टू द हिंदू रिलीजन. इसका मतलब ये नहीं है, हिंदू का मतलब यहाँ पे किसी धर्म से संबंधित नहीं है ये, ठीक है, ये किसी रीजन से संबंधित टर्म है. Based on these Persian sources, the ancient Greeks named the region Indoi और Indic. जैसे कि हमने अभी पर्शियन सोर्सेस को देखा, वैसे ही जो ग्रीक्स के लोग थे, जो प्राचीन समय के जो ग्रीक के लोग थे, उन्होंने जो ये इंडिया वाला जो एरिया था इस वाले रीजन को क्या नेम दिया, उन्होंने इंडोई बोला और इंडाइक बोला. दे ड्रॉप द इनिशियल लेटर ऑफ एच ऑफ हिंदू बिकॉज दिस लेटर डिड नॉट एग्जिस्ट इन द ग्रीक लैंग्वेज. उन्होंने क्या किया, जो सबसे फर्स्ट लेटर जो था हिंदू का उसको उन्होंने स्किप कर दिया क्योंकि ये लेटर जो है वो उनकी ग्रीक लैंग्वेज में है ही नहीं. इस वजह से उन्होंने क्या नाम दिया इंडिया को, इंडोई और इंडाइक. सिंधु नदी से क्या वर्ड यूज़ किया उन्होंने, हिंदू. हिंदू किसने यूज़ किया था, ये पर्शियंस इनहैबिटेंट्स ने यूज़ किया था. और फिर आप देखेंगे ग्रीक लोगों ने क्या नेम यूज़ किया इंडिया के लिए, इंडोई और इंडाइक. द एंशिएंट चाइनीज़ ऑल्सो इंटरेक्ट विद इंडिया. फिर क्या हुआ, चाइनीज़ आए, उन्होंने भी इंडिया में बातचीत की लोगों से. इन सेवरल टेक्स्ट दे रेफर्स टू इंडिया एज यिंटू और हिंदू. उन्होंने बहुत सारे टेक्स्ट देखे तो उन्होंने इंडिया को उसमें इंडिया को क्या नेम दिया, उन्होंने इंडिया को नेम दिया यिंटू. और हिंदू नाम जो है वो चाइनीज़ लोगों ने दिया. जो प्राचीन समय में चाइना के जो लोग रहते थे उन्होंने जो इंडिया को क्या नेम बताया, उन्होंने यिंटू और हिंदू. दिस वर्ड ऑल्सो ओरिजिनली कम्स फ्रॉम सिंधु. लेकिन ये वर्ड जो है सिंधु से ही निकल के आया है. इन द फॉलोइंग मैनर, वो किस तरीके से आया है इसको हम देख लेते हैं. सिंधु से निकल के आया हिंदू, हिंदू से निकल के आया इंदू, इंदू से निकल के आया क्या, यिंदू. डोंट मिस आउट. Zhuangzhang, formerly spelled Hunsang, Hussein Tsang, ट्रेवल फ्रॉम चाइना टू इंडिया इन द 7th century CE. तो आप देखेंगे एक्स जो है ये चाइनीज़ लैंग्वेज में इस वर्ड को ऐसा यूज़ किया था, Xuanzang. तो ये जो है ये चाइनीज़ ट्रेवलर थे जो कि इंडिया के अंदर आए थे 7th century कॉमन एरा में. He visited many parts of India, met scholars, collected Buddhist texts and returned to China after 17 years. ये जो है इंडिया के अंदर आए और उन्होंने बहुत सारे जो हमारे देश के जो विद्वान थे उनसे मिले और बहुत सारे बौद्ध ग्रंथों का उन्होंने एक कलेक्शन अपने साथ इकट्ठा कर लिया. और जब वो वापस चाइना में आए 17 साल बाद, ठीक है, देयर he translated the manuscripts he took back from with him from Sanskrit into Chinese. तो उन्होंने क्या किया, वो जो मैनस्क्रिप्ट्स वो लेके आए थे इंडिया से अपनी कंट्री के अंदर, अपने देश के अंदर, जब वो 17 साल बाद वापस लौटे थे तो उन्होंने क्या किया, संस्कृत से उसे चाइनीज़ जो लैंग्वेज में है उसमें उसको ट्रांसलेट किया. सेवरल अदर चाइनीज़ स्कॉलर्स विजिटेड इंडिया ओवर द सेंचुरीज. फिर क्या हुआ, धीरे धीरे और भी चाइनीज़ जो विद्वान थे वो लोग इंडिया आए और पूरी इस सदियों तक आते ही रहे. अनदर चाइनीज़ वर्ड ऑल्सो ड्राइव फ्रॉम सिंधु वॉज तियानजू. आप देखेंगे दूसरा चाइनीज़ वर्ड जो है वो सिंधु से मतलब ड्राइव्ड हुआ है ये वर्ड, जिसको उन्होंने क्या बताया है, तियानजू. बट दिस वर्ड कुड ऑल्सो बी अंडरस्टूड एज हैज़ हेवनली मास्टर. इस वर्ड का मतलब क्या होता है, हेवनली मास्टर, ठीक है. दिस रिफ्लेक्ट्स द रिस्पेक्ट ऑफ द एंशिएंट चाइनीज़ for India as the land of Buddha. और इस वर्ड का मतलब क्या है, इस वर्ड का मतलब ये है कि जो चाइनीज़ जो लोग हैं, पुराने समय के जो चाइनीज़ लोग जो हैं वो रिस्पेक्ट दिखा रहे हैं अपनी जो, क्योंकि जब वो इस धरती पे आए हैं, क्योंकि ये धरती किसकी है, ये धरती जो है ये लैंड है बुद्धा की. तो इसको रिस्पेक्ट करने के लिए उन्होंने एक वर्ड जो है तियानसू का मतलब उन्होंने क्या बताया, हेवनली मास्टर.
यू आर प्रोबेबली क्वाइट फैमिलियर विद अ मोर रिसेंट टर्म हिंदुस्तान। आप जो है हिंदुस्तान वर्ड से परिचित होंगे, बट यू मे नॉट नो दैट इट वॉज फर्स्ट यूज इन पर्शियन इंस्क्रिप्शन सम 1800 ईयर्स अगो। लेकिन आप ये नहीं जानते होंगे ये वर्ड जो है सबसे पहले पर्शियन के इंस्क्रिप्शंस में हमको देखने को मिला था। इंस्क्रिप्शंस क्या होता है, स्टोन पे या मेटल पे खुदवा के जो हम लिखवाते हैं, तो ऐसे ही पर्शियंस के जो इंस्क्रिप्शंस थे उसमें 1800 ईयर्स अगो जो है ये जो वर्ड जो है हमें मिला है। Later on this became the term used by most invaders of India to describe the Indian subcontinent. लेकिन कुछ समय बाद जो इन्वेडर्स इंडिया के अंदर आए, आक्रमणकारी जिन्होंने भारत पे अटैक किया और लूटपाट करने के लिए आए थे, उन्होंने भी इंडियन सबकॉन्टिनेंट के बारे में बताने के लिए हिंदुस्तान वर्ड का यूज़ किया था। लेट्स एक्सप्लोर। कैन यू कंप्लीट दिस टेबल ऑफ द मैनी नेम्स ऑफ इंडिया। क्या आप इस टेबल को कंप्लीट कर सकते हैं जो कि आपको अलग अलग लैंग्वेजेस आपको दी गई होंगी, उसके बेसिस पे आपको इंडिया के नेम्स बताने हैं। तो हम देख लेते हैं पर्शियन। पर्शियन में क्या हमने इंडिया का क्या नेम पढ़ा था, हमने पढ़ा था हिंदू पढ़ा था, ओके, और हिंदूस पढ़ा था, ओके, हिडू पढ़ा था। ऐसे ही ग्रीक वाले लोगों ने क्या यूज़ किया था, आप देखेंगे ग्रीक वालों ने इसको इंडोई और इंडोइक जो है ये वर्ड यूज़ किया था। लैटिन वर्ड जो है इंडिया है। चाइनीज़ के लोगों ने तियांजू यूज़ किया, ओके, और यिंडी करके भी यूज़ किया था उन्होंने। ऐसे ही अरेबिक और पर्शियन जो लोग थे उन्होंने क्या वर्ड यूज़ किया था, उन्होंने यूज़ किया था हिंदू, ठीक है। और आप इस तरीके से बहुत सारे वर्ड्स जो हैं इन्होंने यूज़ किए थे। इंग्लिश में अगर हम देखें तो इंग्लिश में इंडिया को इंडिया ही बोला जाता है, फ्रेंच में इंडे वर्ड बोला जाता है। बिफोर वी मूव ऑन, अब हम इस चैप्टर की समरी देख लेते हैं। इंडिया इज़ एन एंशिएंट लैंड। भारत जो है ये हमारी प्राचीन धरती है। विच हैज़ हैड मैनी नेम्स इन द कोर्स ऑफ इट्स हिस्ट्री। तो आप देखेंगे भारत के इतिहास में जो भारत के लिए बहुत सारे वर्ड्स का यूज़ किया गया है। जैसे कि हमने पढ़ा कहीं पे यूज़ किया गया था भारत, कहीं पे जम्बूद्वीपा, तो इस तरीके से बहुत सारे वर्ड्स का यूज़ किया गया है। द नेम्स गिवन बाय द एंशिएंट इनहैबिटेंट्स ऑफ इंडिया इंक्लूड जम्बूद्वीपा एंड भारता। तो आप देखेंगे जो प्राचीन लोग जो पहले से ही इस देश के अंदर रह रहे थे उन्होंने भारत के लिए क्या नेम यूज़ किया, इंडिया के लिए क्या नेम यूज़ किया, उन्होंने जम्बूद्वीपा एंड भारत नेम जो है उन्होंने इंडिया के लिए यूज़ किया। द लेटर बिकम वाइड स्प्रेड इन टाइम एंड इज़ द नेम ऑफ इंडिया इन मोस्ट इंडियन लैंग्वेजेस। फिर आप देखेंगे जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो ऐसे ही नेम जो है इंडिया का बहुत सारे आप देखेंगे इंडिया के नेम्स जो है आपको देखने को मिलेंगे इंडियन लैंग्वेजेस के अंदर। Foreign visitors to or invaders of India mostly adopted names derived from Sindhu और Indus rivers। तो फॉरेन विजिटर्स जो थे और इन्वेडर्स जो आए थे हमारे देश के अंदर उन्होंने भी अलग अलग तरीके से इंडिया के जो है वो नेम बताए, जो कि इंडिया का नेम जो है उन्होंने वो एक रिवर है उसके नाम से बताया जो कि सिंधु और जिसको हम इंडस रिवर बोलते हैं, उससे ही सारे नेम्स जो हैं फॉरेन विजिटर्स ने जो है वो डिराइव किए हैं। दिस रिजल्टेड इन नेम्स लाइक जैसे कि हिंदू, इंडोई एंड इवेंचुअली इंडिया। कहीं कहीं पे इसको हिंदू बोला गया इंडिया को, कहीं पे इंडोई बोला गया, कहीं पर उन्होंने इंडिया बताया है। अब हम टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चंस, एक्टिविटीज़ एंड प्रोजेक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 1, डिस्कस व्हाट कुड बी द मीनिंग ऑफ द कोटेशंस एट द स्टार्ट ऑफ द चैप्टर। आपको बताना है जो कोटेशन हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था इस चैप्टर के उसका पूरा मीनिंग क्या है, उसको आपको इंग्लिश में बताना है। This quote is talking about how the people of India have made culture and spiritual unity part of their lives from the very beginning। आप देखेंगे ये कोटेशन जो है वो हमें इसके बारे में बताती है कि जो लोग जो हैं इंडिया के उन लोगों के में सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जो यूनिटी है वो भी आपको देखने को मिलेगी शुरुआत से, ठीक है। इट एक्सप्लेन्स द यूनिटी अमंग द पीपल लिविंग इन द रीजन बिटवीन द हिमालयस इन द नॉर्थ एंड द 2 सीज। आप देखेंगे 2 साइड्स में लोग रह रहे हैं, यहाँ पे आप देखेंगे कुछ लोग नॉर्थ में रह रहे हैं, कुछ साउथ में रह रहे हैं, तो आप देखेंगे दोनों ही बाउंड्रीज़ पे जो लोग रह रहे हैं तो वहाँ के लोगों में आपको क्या कहते हैं कल्चरल और स्पिरिचुअल यूनिटी जो है वो आपको देखने को मिलेगी। दोनों के बीच जो है एक बहुत अच्छा बॉन्ड है। जो लोग हिमालयस में रह रहे हैं जो कि नॉर्थ में हैं और जो लोग सीज पे रह रहे हैं जो कि आपको अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल वाली साइड में जो लोग रह रहे हैं उन सब के बीच जो है आपको कल्चर और स्पिरिचुअल यूनिटी जो है वो देखने को मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 2, ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, फिर आपको इसका रीज़न भी बताना है कि ये ट्रू क्यों है और फॉल्स क्यों है।
द ऋग्वेदा डिस्क्राइब्स द इंटायर जोग्राफी ऑफ इंडिया। ऋग्वेदा जो है वो क्या पूरी जोग्राफी बताता है इंडिया की? तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। इट्स गिव्स द नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। आप देखेंगे ऋग्वेदा के अंदर जो है वो नॉर्थ वेस्ट रीजन जो है हमारे इंडिया का, सब कॉन्टिनेंट का, उसके बारे में उसमें बात हुई है। द नेम सप्त सिंधुआ, सप्त सिंधुआ का मतलब होता है लैंड ऑफ 7 रिवर्स, जहाँ पे आपको 7 नदियाँ जो हैं वो देखने को मिलेंगी। द विष्णु पुराण डिस्क्राइब्स द इंटायर सब कॉन्टिनेंट। आप देखेंगे विष्णु पुराण के अंदर क्या पूरे ही सब कॉन्टिनेंट के बारे में बताया गया है? यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। हाँ, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। द कंट्री दैट लाइज नॉर्थ ऑफ द ओशन, जो देश नॉर्थ में ओशन जो है आपको वो नॉर्थ में देखने को मिलेगा, और साउथ में आपको क्या आप देखेंगे साउथ वाला जो एरिया जो है वहाँ पे आपको स्नोई माउंटेन्स जो हैं, आप देखें नॉर्थ ऑफ द ओशन और साउथ ऑफ द, जो आप नॉर्थ से जब ओशन की तरफ आएंगे या नीचे की तरफ जब आएंगे तो ऊपर वाले पार्ट में आपको हिमालयस में आपको क्या मिलेंगे? स्नोई माउंटेन्स देखने को मिलेंगे, जिसको भारत भी, उस पार्ट को भारत भी बोला गया है। In Ashoka's time, Jambudvipa included what is today India, parts of Afghanistan, Bangladesh and Pakistan. अशोका के समय में जम्बूद्वीप जो है ये वर्ड जो है वो इंक्लूड किया गया था, और जो एरिया जो है इंडिया का, जैसे कि पार्ट है अफगानिस्तान का, बांग्लादेश का, पाकिस्तान का, ये सारे जो पार्ट्स हैं ये सब कॉन्टिनेंट हैं, लेकिन ये सारे के इंडिया में इंक्लूडेड थे तब। तो ये स्टेटमेंट जो है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ही यूज द जम्बूद्वीपा टू डिस्क्राइब द होल ऑफ इंडिया। हाँ, उन्होंने जो जम्बूद्वीपा जो वर्ड है वो पूरे देश को डिफाइन समझाने के लिए यूज़ किया था, पूरे इंडिया को। वो ये जम्बूद्वीपा वर्ड जो है वो पूरे इंडिया के सब कॉन्टिनेंट के बारे में भी ये वर्ड जो है ये बता रहा है। विच एट द टाइम इंक्लूडिंग, उस टाइम पे बहुत सारी कंट्रीज जो हैं इसके अंदर इंक्लूड थी हमारे इंडिया वाले पार्ट में। बांग्लादेश भी था, पाकिस्तान भी था, एज वेल एज पार्ट ऑफ अफगानिस्तान। अफगानिस्तान भी जो है वो इंडिया का ही पार्ट हुआ करता था। नाउ दिस इज सेपरेट, ओके। द महाभारत लिस्ट मैनी रीजन्स इंक्लूडिंग कश्मीर, कच्छ एंड केरला। आप देखेंगे महाभारत जो है ये हमारा जो टेक्स्ट है इसमें आपको बहुत सारे रीजन्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, कश्मीर के बारे में, कच्छ के बारे में, केरला के बारे में। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? यस, दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। इट लिस्ट मैनी रीजन्स। इसमें बहुत सारे रीजन्स के बारे में बताया गया है। कश्मीर के बारे में बताया है, जिसको मोर और लेस टुडे कश्मीर बोला जाता है, पहले कश्मीरा बोला जाता था। कुरुक्षेत्र जो कि हरियाणा का पार्ट है, वंगा जो है पार्ट ऑफ बंगाल है, प्रगज्योतिषा जो है वो थोड़ा बहुत जो एरिया वो जो आसाम का आता है उस वाले एरिया में, और आप देखें कच्छ जो है उसको आज कच्छ बोला जाता है। केरला जो है मोर और लेस टुडे केरला ही है, एंड सो ऑन। इस तरीके से और भी रीजन्स जो है आपको महाभारत टेक्स्ट में देखने को मिलेंगे। द टर्म हिंदुस्तान फर्स्ट अपेयर्ड इन ग्रीक इंस्क्रिप्शन मोर देन 2000 ईयर्स अगो। जो हिंदुस्तान जो वर्ड है वो सबसे पहले आपने ग्रीक के इंस्क्रिप्शन में देखा था, जो कि 2000 ईयर्स अगो था। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। इट वॉज फर्स्ट यूज इन पर्शियन इंस्क्रिप्शन। सबसे पहले इस वर्ड को, हिंदुस्तान वर्ड को पर्शियन इंस्क्रिप्शन में यूज़ किया गया था, वो भी सम हाउ 1800 ईयर्स अगो। ठीक है। इन एंशियंट पर्शियन द वर्ड हिंदू रेफर्स टू द हिंदू रिलीजन। आप देखेंगे एंशियंट पर्शियन का एक वर्ड है हिंदू। ये किस वर्ड से संबंधित है? ये हिंदू रिलीजन से संबंधित है, हिंदू धर्म से संबंधित है। तो आपको बताना है ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल। इन एंशियंट पर्शियन हिंदू जो है ये वर्ड जो है ये जोग्राफिकल टर्म है। इट मीन्स कि जो हिंदू जो है ये किसी एरिया को डिफाइन कर रहा है, उसके भौगोलिक उसके जो एरिया है उसके बारे में बताने के लिए ये वर्ड यूज़ किया गया है, ना कि किसी धर्म के बारे में ये वर्ड बता रहा है। हिंदू जो है ये किसी धर्म से संबंधित नहीं है, यहाँ पे किसी एरिया के बारे में हम बता रहे हैं, इसलिए हम हिंदू वर्ड जो है एंशियंट पर्शियन में हिंदू वर्ड को यूज़ किया गया है। इट मीन्स भौगोलिक स्थिति को बताने के लिए, भौगोलिक एरिया को, मतलब उसका वो जो एरिया है वो कहाँ तक एक्सपेंड है, कहाँ पे क्या है, कहाँ पे माउंटेन्स है, कहाँ पे ये एरिया कहाँ तक पे प्लेन्स है। तो इन सब चीज़ों को डिस्क्राइब करने के लिए जो है ये हिंदू वर्ड यूज़ किया गया है। भारत इज़ अ नेम गिवन टू इंडिया बाय फॉरेन ट्रेवलर्स। जो भारत जो नेम है जो इंडिया को दिया गया है वो फॉरेन ट्रेवलर्स ने यूज़ किया है। तो दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। भारत इज़ अ नेम दैट फर्स्ट अपीयर्स इन द ऋग्वेदा। और भारत जो वर्ड है सबसे पहले ऋग्वेदा में यूज़ किया गया था इस वर्ड को। और वेर इट रेफर्स टू वन ऑफ द वैदिक ग्रुप ऑफ पीपल। और ये किसके लिए यूज़ किया गया था? वैदिक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए। तो हमने पढ़ा था कि जो फॉरेनर्स थे उन्होंने और इन्वेडर्स ने जो है
इंडिया के लिए हिंदुस्तान वर्ड यूज़ किया था। ओके, इफ़ यू वर बॉर्न सम 2000 ईयर्स अगो, अगर आप 2000 साल पहले पैदा हुए होते एंड हैड द चांस टू नेम आवर कंट्री, और आपको मौका मिला होता है कि आप अपने देश के लिए कोई नाम रखिए, व्हाट नेम और नेम्स माइट यू हैव चूजन, तो कौन सा नाम जो है वो आप चूज़ करते और क्यों चूज़ करते आपको ये बताना है। यूज़ योर इमेजिनेशन, तो आपको अपनी इमेजिनेशन से आपको ये कल्पना करनी है कि अगर हम 2000 साल पहले पैदा हुआ होते तो हम अपने देश का क्या नाम रखते। तो हम अपने देश का क्या नाम रखते हैं, तो मैं आपको बताती हूँ। आई माइट ऑल्सो हैव चूजन भारत, मैंने भी अपने देश के नेम के लिए भारत चूज़ किया है, और हिंदुस्तान 2 वर्ड हैं इनको चूज़ किया है बिकॉज बोथ ऑफ दीज नेम्स बिलोंग टू द पीपल ऑफ भारत। ये नेम जो है जो लोग भारत में रह रहे हैं उनसे ही संबंधित है, इसलिए भारत और हिंदुस्तान वर्ड जो है चूज़ किया है। क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट क्वेश्चन है ये, वाई डिड पीपल ट्रेवल टू इंडिया फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इन एंशिएंट टाइम्स, लोग जो हैं क्यों ट्रैवल करते हैं इंडिया के अंदर और वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से आते हैं। पुराने समय में आपने देखा होगा लोग जो है इंडिया के अंदर अलग अलग कंट्रीज से आते थे, वो क्यों आते हैं, किस पर्पज़ से आते हैं, व्हाट कुड बी द मोटिवेशंस, वो क्या चीज़ उनको मोटिवेट करती है कि हम जो है इंडिया के अंदर जाएं और वहाँ पे जाके यात्रा करें। हिंट, देयर कुड बी एट लीस्ट 4 or 5 मोटिवेशंस, तो आपको इस तरीके से 4 or 5 मोटिवेशंस बताने हैं किस किस रीज़न से जो लोग जो हैं वो भारत में आया करते थे। पीपल ट्रेवल टू इंडिया फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इन एंशिएंट टाइम्स, आपने देखा लोग जो हैं अलग अलग पार्ट से जो है इंडिया के अंदर आते थे पुराने समय में, वॉज मोटिवेटेड बाय रीजन्स, बहुत सारे रीजन्स हुआ करते थे, जैसे कि ट्रेड एंड कॉमर्स, व्यापार के लिए, ठीक है, कुछ चीज़ें जो हैं वो बेचने के लिए आते थे, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करने के लिए, ठीक है, बिजनेस करने के लिए आते थे। फॉर रिलीजियस पिलग्रिमेजेस, लोग जो हैं अपने धार्मिक स्थानों पे जाते थे इसलिए आते थे। फॉर वॉरफेयर्स, कहीं युद्ध हो रहा है तो उस वजह से जाते थे। फॉर टूरिज़्म, किसी को घूमने का शौक़ है तो उस वजह से वो जाते थे, घूमने के लिए आते थे लोग। फॉर पोस्टल कम्युनिकेशन, कोई इन्फॉर्मेशन जो है आपको अगर भेजनी है तो उसकी वजह से भी लोग जो हैं वो एक एरिया से दूसरे एरिया में, मतलब इंडिया के अंदर जो है वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड से ट्रैवल करते थे लोग। नाउ वी विल सी एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, लेट अस स्टार्ट। डिफाइन इनहैबिटेंट्स, इनहैबिटेंट्स क्या होता है, पीपल हु लिव इन अ पर्टिकुलर प्लेस, एक ही जगह पे जब आप रह रहे होते हैं उसको हम इनहैबिटेंट्स बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हु यूज़ द नेम जम्बूद्वीपा टू डिस्क्राइब द होल ऑफ इंडिया, किस वर्ड, जो हमने एक नेम जो है यूज़ किया है जम्बूद्वीपा, ये वर्ड जो है पूरे इंडिया को डिस्क्राइब करने के लिए किसने यूज़ किया था, अशोका ने। विच रीजन इज़ रफली टूडेज आसाम, कौन सा रीजन है जो कि लगभग जो है वो आसाम का है, थोड़ा बहुत पार्ट उसमें, प्रगज्योतिषा। व्हाट इज़ मीन्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, एक दस्तावेज जिसमें आप देखेंगे बेसिक प्रिंसिपल्स दिए होते हैं कि किस तरीके से हमारी कंट्री जो है वो फंक्शन करेगी, वहाँ के लोगों के लिए क्या रूल्स हैं, क्या लॉज हैं, ठीक है, क्या उनके राइट्स हैं, क्या उनकी ड्यूटीज़ हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है आपको कॉन्स्टिट्यूशन में मिलेंगी। हाउ डिड द एंशिएंट ग्रीक्स नेम द रीजन, एंशिएंट ग्रीक्स मतलब पुराने समय में जो ग्रीक लोग जो हमारे इंडिया के अंदर आए थे तो उन्होंने क्या नेम दिया था इंडिया का, बेस्ड ऑन द पर्शियन सोर्सेज। अगर हम पर्शियन सोर्सेज को देखें तो एंशिएंट ग्रीक ने क्या किया था, नेम द रीजन इंडोई और इंडाइक, उन्होंने जो है इंडिया को इंडोई और इंडाइक वर्ड से संबोधित किया था। दे ड्रॉप द इनिशियल लेटर एच, उन्होंने क्या किया, हिंदू जो वर्ड था उसमें से एच वर्ड जो है उनकी लैंग्वेज में नहीं था, एग्जिस्ट ही नहीं करता था उनकी ग्रीक लैंग्वेज में, तो इस वजह से उन्होंने इंडिया का नाम जो है इंडोई और इंडाइक बताया है। पर्शियन के सोर्सेस में देखें तो पर्शियन में तो हिंदू था तो उन्होंने एच वर्ड जो हटा के यहाँ से उन्होंने क्या बताया, इंडोई और इंडाइक बताया है। हाउ द विष्णु पुराण डिस्क्राइब्स द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, विष्णु पुराण में इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में क्या बताया गया है, आप देखेंगे अकॉर्डिंग टू विष्णु पुराण द कंट्रीज दैट लाइज नॉर्थ ऑफ द ओशन, विष्णु पुराण के अकॉर्डिंग आप देखेंगे जो देश, आप देखें नॉर्थ में जो है आपको ओशंस देखने को मिलेंगे, और साउथ आप देखें नॉर्थ से जब आप नीचे की तरफ देखेंगे ना तो आपको ओशंस देखने को मिलेंगे, इसमें ये बताया है। और साउथ पे जब आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो आपको स्नोही माउंटेन्स देखने को मिलेंगे, तो उसको क्या बोला गया है, इसको भारत बोला गया है।
इन अशोका's टाइम विच कंट्रीज आर इंक्लूडेड इन जम्बूद्वीपा वर्ड? अशोका के समय में कौन सी कंट्री जो है जिसके लिए जम्बूद्वीप वर्ड जो है वो यूज़ किया गया है? जम्बूद्वीपा वर्ड इज़ यूज बाय अशोका टू डिस्क्राइब द होल ऑफ इंडिया। जम्बूद्वीपा वर्ड जो है वो अशोका ने यूज़ किया था इस वर्ड को पूरे इंडिया के डिस्क्राइब करने में, उसके बारे में बताने के लिए। विच एट द टाइम इंक्लूडेड व्हाट इज टुडे बांग्लादेश। तो अगर उस टाइम पे हम देखें तो इंडिया के अंदर बांग्लादेश वाला पार्ट भी आता था, पाकिस्तान भी आता था, एज वेल एज पार्ट्स ऑफ अफगानिस्तान भी आपको देखने को मिलेगा। What is the meaning of word तियांजू? तियांजू वर्ड का मतलब क्या होता है? ये एक चाइनीज़ वर्ड है। इट इज़ अ चाइनीज़ वर्ड राइव फ्रॉम सिंधु, और ये सिंधु रिवर से जो हमारी सिंधु और इंडस रिवर जो है उसी से जो है ये वर्ड जो है डिराइव हुआ है, जिसको तियांजू बोला गया है। बट दिस वर्ड को ऑल्सो भी अंडरस्टूड हैज़ हेवनली मास्टर। लेकिन इस वर्ड को किस चीज़ से समझा गया है? हेवनली मास्टर। इट मीन्स लैंड ऑफ द बुद्धा। ओके, चाइनीज़ लोगों ने इसको लैंड ऑफ द बुद्धा के वजह से इसको जो है तियांजू वर्ड जो है वो बताया है। हु ट्रेवल फ्रॉम चाइना टू इंडिया इन द 7th सेंचुरी सी? कौन जो है इंडिया के अंदर 7th सेंचुरी सी में आया था? स्वानजांग। स्वानजांग फॉर्मली स्पेल से इसको ह्यूनसांग भी बोलते हैं, स्वानसांग भी बोलते हैं। ट्रेवल फ्रॉम चाइना टू इंडिया इन 7th सेंचुरी सी के अंदर ये इंडिया के अंदर आए थे। ही इज़ अ चाइनीज़ ट्रेवलर। फ्रॉम वेयर द वर्ड सिंधवा कम्स फ्रॉम? सिंधवा वर्ड जो है वो कहाँ से निकल के आया है? द वर्ड सिंधवा कम्स फ्रॉम सिंधु। जो वर्ड सिंधवा जो है ये सिंधु से निकल के आया, जिसका मतलब होता है रिवर। सिंधु क्या है? एक तरीके की नदी है, एक नदी का नाम है। और इंडस भी, और सिंधु और इंडस जो है दोनों ही रिवर्स के नेम है। इन एंशियंट पर्शियन द वर्ड हिंदू रेफर्स टू। एंशियंट पर्शियन में हिंदू का मतलब क्या है? द वर्ड हिंदू। हिंदू इज़ अ प्योरली जोग्राफिकल टर्म, इट डज नॉट रेफर हियर टू द हिंदू रिलीजन। जैसे कि मैंने बताया कि एंशियंट पर्शियन में इन्होंने हिंदू वर्ड जो है वो जोग्राफिकल टर्म के लिए यूज़ किया है, किसी एरिया को बताने के लिए जो है हिंदू वर्ड का यूज़ किया गया है, ना कि किसी धर्म को बताने के लिए एंशियंट पर्शियन में। ओके, हाउ ऋग्वेदा नेम द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट? ऋग्वेदा में जो नॉर्थ वेस्ट रीजन जो है सब कॉन्टिनेंट, उसके बारे में किससे किससे बताया गया है? इट गिव्स द नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट द नेम सप्त सिंधवा। तो उसमें जो नॉर्थ वेस्ट रीजन जो है सब कॉन्टिनेंट का उसको बताया सप्त सिंधु, विच रेफर्स टू द इंडस रिवर, जिसका मतलब होता है इंडस नदी, और एट टाइम्स टू अ रिवर इन जनरल, और वो इंडस रिवर है, इस वजह से जो है इसको सप्त सिंधु जो है नेम बोला गया है। हाउ डू वी डिफाइन इंडिया? इंडिया को हम कैसे बता सकते हैं इंडिया क्या है? इंडिया इज़ डिफाइंड एज अ मॉडर्न नेशन। इंडिया जो है आज का नवीन देश है, जिसके अपने खुद के बॉर्डर्स हैं, विद स्पेसिफिक बॉर्डर्स, स्टेट्स हैं, उसमें आपको स्टेट्स भी देखने को मिलेंगी, एंड नोन पॉपुलेशन, और बहुत पॉपुलेशन जो है रहती हुई दिखाई देगी इस एरिया के, जो इंडिया वाला जो पूरा पार्ट है। हिस्टोरिकली इट हैज़ बीन अ रीजन विद शिफ्टिंग बाउंड्रीज, और इसकी अपनी अपनी बाउंड्रीज हैं, एंड डिफरेंट नेम्स, और इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कि भारत, हिंदुस्तान एंड जम्बूद्वीपा। व्हाट डज सप्त सिंधवा मीन? सप्त सिंधवा का मतलब क्या होता है? सप्त सिंधवा का मतलब होता है सिंधु और इंडस रिवर, जैसे कि मैंने आपको बताया, और इसका मतलब होता है इट मीन्स लैंड ऑफ 7 रिवर्स। What is the significance of the name India that is भारत? आपको बताना है क्या महत्व है इंडिया दैट इज़ भारत, इस फ्रेज़ का यूज़ करने का क्या महत्व है? द नेम इंडिया दैट इज़ भारत रेफर्स टू द ट्रू नेम ऑफ द कंट्री। जो इंडिया जो दैट इज़ भारत, ये जो फ्रेज़ जो यूज़ किया गया है ये हमारे देश को संबोधित करता है, उसके कल्चरल डाइवर्सिटी के बारे में बताता है, और हिस्टोरिकल हेरिटेज के बारे में बताता है कि हमारे देश में विभिन्न संस्कृति के लोग रहते हैं, और जो हमारे हेरिटेज है, जो हमें चीज़ें विरासत से मिली हैं, उनका बहुत बड़ा ऐतिहासिक महत्व है। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन हाउ इंडियंस नेम इंडिया। इंडिया के लोगों ने इंडिया का नाम कैसे रखा? द ऋग्वेदा इज़ इंडियाज़ मोस्ट एंशिएंट टेक्स्ट। आप देखेंगे ऋग्वेदा जो है वो सबसे प्राचीन टेक्स्ट माना जाता है, प्राचीन ग्रंथ माना जाता है, जो कि 1000 साल पुराना है। इट गिव्स द नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। इसमें नॉर्थ वेस्ट रीजन जो है सब कॉन्टिनेंट, उसके बारे में बताया गया है। उसको क्या नाम दिया गया था? उसको सप्त सिंधवा नाम दिया गया, जिसका मतलब होता है लैंड ऑफ 7 रिवर्स। इट मीन्स 7 नदियों की धरती। द वर्ड सिंधवा कम्स फ्रॉम सिंधु, और सिंधवा वर्ड जो है वो सिंधु नदी से बना है, विच रेफर्स टू द इंडस रिवर, जो कि इंडस रिवर के बारे में बताती है। सिंधु और
इंडस रिवर सेम थिंग, और एट टाइम्स टू अ रिवर इन जनरल। द महाभारत यूज द टर्म, महाभारत में जो टर्म यूज़ किया इंडिया के लिए वो भारतवर्ष है। एंड जम्बू द्वीपा जो सेकंड टर्म है, जम्बू द्वीपा का मतलब है आइसलैंड्स ऑफ द फूट ऑफ द जामुन ट्री। इट मीन्स कि जो पूरा द्वीप है वो यहाँ पे आपको बहुत सारे जामुन के पेड़ देखने को मिलेंगे, इसलिए उन्होंने इसको जम्बू द्वीपा जो है वर्ड यूज़ किया है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बिकॉज इट मोटिवेट अस टू मेक वीडियोज़।